Good Choice Studio and Islamic Network. दांत मुबारक मुस्कुराने में नजर आए, गुस्से में कौन सी रग फड़कती थी, और जब खजूर खाते थे तो किस हाथों का इस्तेमाल करते थे, घुटली को निकालते थे तो ये दरमियान वाली और इस अंगूठे और बड़े अंगूठे को इस्तेमाल करते थे। ये सारी अदाएं जिन आशिकान मुस्तफ़ा ने हम तक पहुंचाई हों, असल आशिक रसूल वो थे। मैं अपना मुआजना करूं, मेरी जिंदगी में हुजूर की सीरत कितनी है। नारे लगाना आसान है। मुफ्ती अकमल कादरी साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि तुम नारे लगाते हो कि जान भी कुर्बान है। वो क्या शेर है हजरत, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ना गुलामी ये रसूल में हमें मौत भी कबूल है। फरमाया मौत तो तुम्हें कबूल है, लेकिन बताओ हुजूर की सीरत कितनी कबूल है। सुबह उठने से लेके दोबारा सोने तक मुझे हुजूर की पड़ी हुई बैतुल खला में आने जाने की, सोने जागने की, दूध पीने की, खाना खाने की और इसी तरीके से नमाज पढ़ने की, उसमें जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, मैं हुजूर की उस जिंदगी पे कितना अमल करने वाला हूँ। और जान मौत तो कबूल है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुझे चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सजाया था, जिसको हम दाढ़ी कहते हैं। ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, दाढ़ी सिर्फ यही रखेंगे, पगड़ी सिर्फ हम ही बांधेंगे, या हर एक का हक है पगड़ी बांधना, या हर एक का हक है चेहरे अनवर पर जो दाढ़ी थी उसको सजाना। ये हर एक का हक है, किसी मौलवी का काम नहीं है, हर एक मुसलमान का काम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। लोगों याद रखो, तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते, नारों से बंदा मोमिन नहीं बनता। जहां नारे की जरूरत है वहां नारा लगाना भी ईमान है, लेकिन सिर्फ नारा लगाना पूरा इस्लाम नहीं है, पूरा ईमान नहीं है। इसी वजह से नारों से आदमी नहीं बनता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, जो उनके बाद में जंगे नहरवान जिनके साथ लड़ी गई, जिनको हम खारजी कहते हैं, जब वो इनके गुरों में थे, मुनाफिकीन की शक्ल में मौजूद थे, वो नारे लगाया करते थे, नारे लगाया करते थे। हजरत अली के नाम के नारे भी लगाते थे, लेकिन हजरत अली के कुर्बान जो नबी के तरबियत याफ्ता थे। फरमाया नारों से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ। नबी की जिंदगी तुम्हारे अंदर कितनी है। इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं उस बंदे को, मुसलमान को, उसके वालिद से, उसकी औलाद से और दुनिया के हर इंसान से जब तक ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और महबूब कौन थे? जिन्होंने एक एक अदा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ निछावर कर दिया। एक वाकया सुनाऊंगा, वही काफी है। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल, तक कईयों ने पहली दफा नाम सुना हो। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वालदा का नाम उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत हबीब बिन ज़ैद तशरीफ फरमा है, मुसैलमा कज़्ज़ाब आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सयकूनु फी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी। क़यामत की सुबह तक हर इंसान को ऐलान किया, लोगों सुनो सुनो, बेदारी के साथ जिंदगी गुजारना, मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, 30 झूठे आएंगे जो यके बाद दीगरे आएंगे और अपने आप को नाउजुबिल्ला मेरे बाद नबी कहेंगे। याद रखना, वो सबसे बड़े झूठे होंगे, सबसे बड़े दज्जाल मकरो फरेब के मालिक होंगे, लेकिन तुम्हें जान देनी पड़े जान दे देना, माल देना पड़े माल दे देना, औलाद कुर्बान करवानी पड़े कुर्बान करवा देना, लेकिन एक बात पल्ले बांध लेना, वो झूठे होंगे। अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। ये इरशाद फरमाया। इस झूठों की इब्तिदा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई। और मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी यमामा का रहने वाला ये उठा, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ एक खत भेजा, कासिद पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ और कहने लगा, जी मुसैलमा ने भेजा है। खत में क्या लिखा हुआ था?
اتنا سخت جملہ کہ نبی علیہ السلام بھی آگ بگولا ہو گئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراتِ غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. لیکن جب یہ خط پہنچا تو کیا ہوا؟ خط میں لکھا تھا آپ نعوذ باللہ عربیوں کے نبی، مسیلمہ کذاب اجمیوں کا نبی. آپ کی نبوت کا علاقہ اور ہے، مسیلمہ کو بھی نبوت آپ کے بعد ملے گی، اس کا علاقہ اور ہے. یاد رکھیے جتنے بھی نبی آئے